हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशिका स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का हमारे चैप्टर है जो अभी न्यू बुक में न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में 3rd हो गया है। एंड जो पुराना वाला है उसमें क्या हो गया 4, उसमें क्या है 4 है। तो अगर आपके पास नई बुक है तो उसमें 3rd चैप्टर है, और वो अगर पुरानी बुक है तो उसमें 4th चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम हीट है। ओके, हीट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हॉट एंड कोल्ड। देखिए, हॉट एंड कोल्ड क्या चीज़ होती है। सर्दी और गर्मी, मतलब ठंडा और गर्म, ये हम बोलेंगे। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय द सेंस ऑफ टच, हाउएवर इट कैन ट्रिक्स अस समटाइम्स, देयरफॉर वी यूज थर्मोमीटर। देखो, अगर आपको जानना है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, हम जैसे मम्मी ने पतीला गर्म चढ़ा रखा है, तो अगर आप उसके हाथ लगा देते हैं तो वो गर्म, आपको लगता है अचानक से कि भाई ये तो गर्म है, तो आपका हाथ जलता है ना। तो आप अगर कोई फ्रिज में बर्फ़ है, बर्फ़ के हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा ओ भाई ये तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। मज़े आते हैं गर्मियों में तो ठंडी चीज़ों को हाथ लगाने में, है ना। तो इससे आप पता लगाते हैं कि एक सेंस ऑफ एक टच होता है कि है ना, आप पता लगा सकते हो कि हॉट या कोल्ड है। पर कई बार है ना हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर हमेशा एग्जैक्ट बताता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जिसका भी टेम्परेचर ऑफ अ ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो दोनों के अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या होता है, जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की। जैसे हम नहीं पढ़ते, जैसे आज वेदर न्यूज़ देखेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं, तो उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे, कोई भी डिग्री हॉटनेस या कोल्डनेस की। ठीक है। देखिए, जो थर्मोमीटर होता है, अगर हम लोग उस पर एक प्लस होता है ऐसे और एक माइनस होता है, तो है ना, प्लस में अगर जाता है ना, इट मीन्स कि गर्मी बढ़ती जा रही है। रेड है, इट मीन्स गर्मी बढ़ती जा रही है। और वही बात करें हम ब्लू कलर की, तो सर्दी बढ़ती जा रही है, ब्लू। ठीक है। ओके, तो एक बार आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, thermometer, it is a device that can be used to find out how hot how hot an object is. In other words, we use a thermometer to measure the temperature without an object. तो देखो, हमें अगर मेज़र करना है, टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो आप लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, थर्मोमीटर। तो देखिए, थर्मोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, एंड इसमें ये पार्ट को ये बोलते हैं, देखिएगा, फ्लूइड मतलब जिंक होता है जो मर्क्यूरी को कंट्रोल में रखता है। जो मर्क्यूरी क्या होती है बेटा, मर्क्यूरी जो होती है ना, वो आपको बताती है, जैसे एक रेड कलर का उसमें फिलअप होता है कुछ, तो वो नीचे की साइड में होता है ना, तो यहाँ पे। और अगर अगर ज़्यादा हॉट होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, और अगर ठंडा होता है तो ये नीचे ही रहता है। तो ये होता है एक थर्मोमीटर। तो देखो, ये कुछ इस टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा लेबोरेटरी होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें कुछ इस तरीके से देखो लिखी होती है डिग्रीज, और यहाँ पे मर्क्यूरी होती है। तो द लेवल ऑफ द mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. तो जो लेवल है ना मर्क्यूरी का, वो हमें बताता है, हम उससे हम रीड कर सकते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कितना टेम्परेचर है। तो देखो, द स्केल ऑफ द थर्मामीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक होता है सेल्सियस, यहाँ पे लिखना, एक मिनट रुकेगा, देखिएगा।
एक कौन सा होता है हमारा, देखिए हम किस किस में मतलब जो टेम्परेचर को नहीं, कुछ यूनिट्स होती है, देखिएगा सेल्सियस, कुछ डिग्री सेल्सियस, टेबल सेल्सियस, और एक होते हैं फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। तो इसमें जो ये कुछ मेजर यूनिट्स होती है जो आपको याद रखनी है। अब हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो बता दिया मैंने आपको। अब हम इसके बारे में देखते हैं। द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द, ये मैंने आपको बता दिया। द स्केल ऑफ द थर्मोमीटर रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो मैंने आपको अभी बताया करके, जनरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखो जो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के ना, जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, इसके बीच में ही रहता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप लोगों को मतलब आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, और कम हुआ तब भी आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। तो जो मतलब नॉर्मली जो रहना चाहिए ना एग्जैक्ट, वो तो 37 डिग्री सेल्सियस, जिनके 37 डिग्री सेल्सियस वो एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज्ड to find out the temperature of the other objects such as water rather than human body temperature। देखिएगा मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर से नहीं लेते हैं, पर जो वाटर का टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर होता है, वो इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही मेज़र करा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। और इट कैन द ये मतलब 10 डिग्री से लेके मतलब -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक आपको दिखाता है मेज़रमेंट। तो वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। तो जब भी आप ना इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ये प्रिकॉशंस याद रखने हैं। जैसे हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, मतलब एकदम सेफ्टी के साथ, मतलब उसको है ना अच्छे से पकड़ के रखना है आपको। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल टेकिंग रीडिंग। तो जो बल्ब होता है उसका जो बल्ब होता है वहाँ से पकड़ के नहीं रखना है आपको, जब भी मतलब आप मेज़र कर रहे हो। तो द टेम्परेचर शुड बी केप्ट अप राइट, नॉट टिल्टेड। तो जो आप जब कर रहे हो तो इसको एकदम सीधा रखना है, ऐसे टिल्ट करके नहीं, टेढ़ा, जैसे ये सीधा है तो उसको टेढ़ा करके नहीं रखना है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो सरफेस है जिस पे आप कर रहे हो, तो उसका जो उससे टच नहीं होना चाहिए, उसके सरफेस से टच नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो मैं आपको कुछ एक ये बताती हूँ, मैं आपको कुछ देखना। Heat energy always flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature till both attain the same temperature. This phenomenon is called transfer of heat. The main ways by which transfer of heat occurs, देखो ट्रांसफरिंग होती है ना जो हीट की, उससे ना वो जैसे कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं अपन, हाथ सेकते हैं, कुछ भी है ना, तो वो कुछ इन वेज से होता है। जैसे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। तो मैं अभी एक बार हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की।
कंडक्शन, तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द collision of its particles without actual movement of particles from their position। तो सपोज करिए आप 3 बच्चे एक बेंच पे बैठे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें ड्राइंग पे ज़्यादा गौर नहीं करना है हमें। 3 बच्चे बैठे हैं बेंच पे, तो आपको क्या कर, जैसे ना आप एक दूसरे से भिड़ रहे हो कुछ इस तरीके से, वही फिर ये इससे भिड़ रहा है, फिर आगे सपोज करिए और बच्चे बैठे हैं ऐसे ही, ये इससे भिड़ रहा है, फिर आगे और बैठे हैं, तो ऐसे भिड़ते जाते हैं। फिर ये मतलब तो इसी टाइप से जो कोई भी चीज़ के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम उसको किसी भी चीज़ आग में अगर गर्म करते हैं, कोई लोहे या उसको, तो जैसे सपोज करिए आयरन रोड ले लीजिए, आयरन रोड को आप गर्म करेंगे आप, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स अपने जो एक्चुअल मूवमेंट के बिना ही मतलब ना उसमें हीट यूँ ट्रांसफ़र करते 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 इधर तक आ जाते हैं। जैसे ना यहाँ बच्चे बैठे हैं वो फिर ऐसे टच होते होते इधर तक आ जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्चुअल मूवमेंट नहीं करते पर वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने से फिर जो उनकी हीट है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें भी आप मतलब जिससे भी आपने उसको वो पकड़ रखा है, ओके, जैसे हाथ से पकड़ रखा है ना, तो ये ट्रांसफ़र होती इधर तक आ जाएगी, फिर ये पूरी रोड जो है गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसी जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है उसको कंडक्शन बोलेंगे। सिंपल है, मॉलिक्यूल्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो उसको हम क्या बोलेंगे अब हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? The object that do not allow the flow of heat from them are called insulators। देखिएगा, जब भी जैसे हम अगर कोई चीज़ को, अभी मैंने बताया गर्म कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आयरन की हो या फिर कोई और मतलब मेटल टाइप सब्सटेंस की हो, तो अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होके आगे जाएंगे। पर वही बात करें, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जो है ना हीट ट्रांसफ़र मतलब उनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते। अगर जैसे आपने देखा होगा तवे को हम पकड़ते हैं, तो तवे के जो स्टैंड होता है उस पे ना एक वुडन टाइप का कुछ लगा हुआ होता है, एक वुडन प्लेट सी लगी होती है, जिसको हम पकड़ेंगे तो हमारी तरफ हीट नहीं आएगी। तो वो क्या होता है ना, वो इंसुलेटर होता है, वो क्या है अपने अंदर से ना हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, इसलिए। ओके, तो वो गर्म नहीं कर सकते, वो कभी गर्म होती नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक भी ऐसा ही मतलब इंसुलेटर होता है, तो याद रखिएगा। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, फॉर एग्जांपल मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो मैंने आपको बताया कंडक्टर्स किनको बोलते हैं, जो उनके अंदर से हीट पास होने देते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, हमने आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन है ना, और ये फिर ये जो आपको दिख रहा है कॉपर वाली जो कॉपर होते हैं, तो ये जो अंदर से हीट अलाउ करते हैं पास होने की उनके अंदर से, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन किसको बोलते हैं? द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स या फिर जो गैसेस होती है, इनमें जब मतलब इनमें जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं, सपोज़ करो ये पानी गर्म कर रहे हैं हम इस कंटेनर में, तो जो कुछ जैसे मतलब पानी में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, नीचे जो जमे हुए जैसे पूरे मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होता है पहले ऊपर से ठंडा और नीचे से गर्म। देखिएगा, नीचे गर्म होता है और ऊपर ठंडा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
ऑन करा हमारा गैस, उसके ऊपर रखा, तो सबसे पहले नीचे वाले गर्म होंगे, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होंगे, फिर ऊपर वाले ठंडे रहेंगे, फिर नीचे गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, है ना, विथ एक्चुअल मूवमेंट मतलब, और फिर जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे, वो ऊपर जाएंगे, फिर तो इस तरीके से जो है ना ये चलता रहता है, कन्वेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स गर्म हुए फिर ऊपर चले गए, फिर ठंडे वाले नीचे आए वो गर्म हुए, फिर मतलब है ना, जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आना बंद हो जाते हैं ना, तो मतलब आपका जो पानी है ना वो गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से कन्वेक्शन वाला जो होता है ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, ये हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा, मैंने आपको बता दिया, बस यही है। ओके, अब देखिएगा रेडिएशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। रेडिएशन डजंट रिक्वायर मीडियम, it can occur in vacuum too. For example, the sun's heat reaches the earth's surface through the radiation. Every hot object radiates some heat into the environment, hence many times and object get heated just by being near to a hot object. तो देखिएगा, हम अगर किसी को, जैसे आग जल रही है और हमने यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया है, दूर रखा है, पर ना क्या होता है, कुछ वो गर्म हो जाएगा, दूर रखा है फिर भी वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो अब कैसे, एक मिनट, अरे हाँ, वो गर्म हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, उसको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, वो क्या होता है हवा में, मतलब ऐसे होता है, तो उसको मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है, पर वो वैक्यूम लेता है, वो वैक्यूम को ऑक्यूर करता है। तो जैसे हाथ गर्म कर रहे हैं इधर, तो हाथ गर्म से क्या हो रहा है, इसकी जो मतलब इसमें से जो निकल रहे हैं रेडिएशंस वो इसके हाथों पे लग रही है, एंड देन इसके हाथ गर्म हो रहे हैं। ओके, जैसे एग्जांपल देखिएगा, ये बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये जैसे आप इधर ये नहीं लिखा आएगा, पर ये लिखा आ जाएगा, द सन्स हीट रीचेज द अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो क्या, कौन सा प्रोसेस से, रेडिएशन प्रोसेस से। जो सन की हीट है वो कैसे आती है अर्थ पे, रेडिएशन से आती है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट सम हीट इनटू एनवायरनमेंट, हैंस मैनी टाइम्स एन ऑब्जेक्ट गेट्स, ये तो कोई काम, बस मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है, ठीक है। तो सी ब्रीज, the wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. During the daytime, the land is the coastal area gets heated due to the sun's radiation. The sea also gets heated, however, it takes more time to get heated up than the land. देखो, जो दिन में सी ब्रीज जो होती है ना, मतलब जैसे जो सी होता है ना, तो सी में से जो ब्लोइंग एयर है, जो ब्लोइंग विंड है, वो क्या होता है, लैंड की तरफ जाता है। वो क्या मतलब हीटेड, मतलब लैंड को गर्मी देता है सुबह, नॉट मतलब रात को नहीं, सुबह, याद रखिएगा। तो ओ एंड एक मिनट, हाँ, the sea also gets heated, however it takes more time to get heated up. Okay, अब हम बात करते हैं लैंड ब्रिज की। The wind blowing from the land towards the sea is called land bridge. During the night time, the land in the coastal areas gets cooled down faster than the sea. The air above the sea is hotter than the air above the land. Therefore, the air above the sea rises, and the air from the land, being cool, flows towards the sea. This results in the land bridge. ठीक है, तो आपको समझ आया। तो एक चीज़ बता दूँ, ये जो लैंड ब्रिज और ये सब हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये कौन से प्रोसेस से हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।